तो उनके ये बयान स्पष्ट करते हैं कि वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, और जब वो बुरी तरीके से हार रहे हैं तो हम 400 पार कर। सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो पछाड़ेंगे कौन और पछड़ेगा कौन, वो तो उनके पार्टी का करतूत बता रहा है। मैं केजरीवाल जी के पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पे हुआ था या बीजेपी के आदेश पे हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं दिल्ली के परपटगंज इलाके पे और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दिल्ली के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा जी। बात करेंगे इनसे जिस तरीके से बाइक रैली का आयोजन आप लोगों ने किया बीजेपी के स्थापना दिवस पे। 44 साल हो गए, मोदी सरकार को भी 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, पर विपक्ष कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहा है कि मैच फिक्सिंग कर ली है, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 400 पार। क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष को? आपने कभी किसी भी मैच में किसी भी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए या कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। तो हम कॉन्फिडेंस में हैं कि हम 400 पार करेंगे। अब वो मैच फिक्सिंग का है। हारने वाला केवल बहाना ढूंढता है कि मैं अपनी हार को कैसे बचाऊं, अपनी हार के कारण कैसे गिनाऊं। तो उनके ये बयान स्पष्ट करते हैं कि वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, और जब वो बुरी तरीके से हार रहे हैं तो हम 400 पार कर। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो नया यात्रा करी, युवाओं से संपर्क साध लिया, अब की बार तो पछाड़ के रहेंगे भाजपा को चुनावों में। सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया तो जिस प्रदेश में उनकी यात्रा गई वहीं से उनके बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। तो पछाड़ेंगे कौन और पछड़ेगा कौन, वो तो उनके पार्टी का करतूत बता रहा है कि जब असम पहुंचे तो असम के नेता बाहर, बंगाल पहुंचे तो बंगाल के नेता बाहर, बिहार पहुंचे तो बिहार के नेता बाहर, मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश के नेता बाहर। जिस राज्य में वो पहुंचे हैं वहां से उनके नेता उनको छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं वो पछड़ रहे हैं। जैसे कि आज मोदी जी भी अपना रोड शो कर रहे हैं गाजियाबाद में, और बताया जा रहा है कि उसकी रैली में पूरा भारत का दर्शन हो पाएगा, पूरे भारत का दर्शन आप उस रैली में कर सकते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से बात करी थी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, क्या जनता का विश्वास 2024 में इस प्रकार है कि 400 पार की बात जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से 400 पार है? देखिए, जनता का विश्वास जनता के बीच में जाके पता चलता है। मैं यहाँ का विधायक हूँ, और जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ और मोदी जी के लिए जो समर्थन, आस्था और विश्वास दिखता है, उससे स्पष्ट दिखता है कि एक तरफा चुनाव है। मोदी जी 400 पार क्या, बहुत अधिक सीटें लेकर आएंगे, और मोदी जी के नाम पे विपक्ष जो है कोई नेता प्रस्तुत करने में विफल रहा है, क्योंकि मोदी जी के प्रभाव और तेज के सामने कोई नेता टिक नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं आकर सरकार पर आरोप लगा रही है कि बदले की राजनीति के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि केजरीवाल तो निर्दोष थे। चुनावों के पहले डर लग रहा था केजरीवाल से, इसलिए गिरफ्तारी करनी पड़ी। मैं केजरीवाल जी के पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पे हुआ था या बीजेपी के आदेश पे हुआ था? कोर्ट में बेल मांगने केजरीवाल जी गए थे या बीजेपी गई थी? ये तो सारा मामला कानून से जुड़ा है। केजरीवाल जी स्वयं हाई कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं कि उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। जज उनकी फाइलों को पढ़ता है और फिर जज साहब ऑर्डर करते हैं कि नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होगा। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गया? ये सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, और मैं फिर अभी कहता हूं कि अगर उनको कानूनी प्रक्रिया पे कोई दोष दिखता है या कहीं भी उनको बीजेपी का रोल दिखता है तो वो कोर्ट जाए। आज संजय सिंह जी का बेल हुआ है ना। अगर बीजेपी बेल देती और बीजेपी गिरफ्तार करती तो थोड़े संजय सिंह का बेल होता है। संजय सिंह के वकीलों ने मेरिट पे बात किया है, और जज साहब ने कहा है कि 6 महीना हो गया इसलिए इनको छोड़ना है, और ईडी ने कहा है कि अब इनकी जरूरत नहीं है। तो इन बातों से तो क्लियर होता है ना कि ना ईडी बीजेपी का है ना कोर्ट बीजेपी का है, सब कुछ कानून के तहत चल रहा है। और कानून के तहत अगर केजरीवाल जी रहेंगे और उनके आर्गुमेंट उस प्रकार के होंगे तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो तो लिप्त हैं इस केस में, वो मेन एक्यूज है, वो करता धरता है। शराब के नाम पे उन्होंने लूट मचाई है,
तो कैसे बेल मिलेगा? तो ये अलग बात है कि बीजेपी को आप दोस्त लगाइए, बीजेपी पे आरोप लगाइए, आप नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। इस तरीके से बताया गया, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है और ये सब जानती है। चुनावों के पहले जिस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा था कि बदले के राजनीति के तहत गिरफ्तारी की गई है, तो कहीं ना कहीं ये बताया गया कि बदले की राजनीति तो बीजेपी तो कर सकती है, पर कोर्ट तो नहीं कर सकता। जो जमानत कोर्ट ने मना किया जमानत देने से, कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।